अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई सेक्वेंजर साहब। मैं आपका इंस्ट्रक्टर ज़ुएब सत्तार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। चैप्टर नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर है। बुक रिकमेंडेशन आईटी सीरीज़ है। आईटी सीरीज़ क्यों रिकमेंडेशन है? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ही ईजी वे और ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर सिमुलेशन, कि कंप्यूटर सिमुलेशन क्या होता है। उसके अलावा हम इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर सिमुलेशन को देखेंगे कि कंप्यूटर सिमुलेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का एयरलाइन सिस्टम के अंदर क्या यूज़ है। देन हम पढ़ेंगे कि वेदर फोरकास्टिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो आज के हमारी ये चार मेजर कॉन्सेप्ट्स रहने वाले हैं, चार शॉर्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिसको आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले कंप्यूटर सिमुलेशन का आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। कंप्यूटर सिमुलेशन इस चीज़ को कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम कंप्यूटराइज बनाया जाता है जो ओरिजिनल सिस्टम नहीं होता, लेकिन ओरिजिनल सिस्टम की तरह ही इसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम लोगों को ट्रेनिंग दे सकें। अब फॉर एग्जांपल, इसकी सबसे अच्छी जो एग्जांपल है वो पायलट है। पायलट को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इसी सिस्टम्स के थ्रू दी जाती है। अब फॉर एग्जांपल, एक पायलट को अगर ट्रेनिंग देनी है तो क्या हम हर पायलट के लिए अलग जहाज उड़ाएंगे? तो उसके लिए कितना खर्चा आएगा? ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पे जाते हैं लोग, ठीक है, उनको भी इस तरह के सिस्टम्स के अंदर ही ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो इसको हम इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एयरलाइन सिस्टम के अंदर सिंपल सी बात है, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो चुकी है अब, और एयरलाइन सिस्टम भी टोटली कंप्यूटराइज है। ठीक है, और वेदर फोरकास्टिंग से मुराद है कि ये जो हम देखते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, होगी तो कितने परसेंट होगी, नहीं होगी तो धूप निकलेगी तो धूप कितनी तेज होगी। ठीक है, तो एवरीथिंग, तो ये वेदर फोरकास्टिंग है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने पढ़ना है कंप्यूटर सिमुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर सिमुलेशन क्या होता है। कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल। ये कंप्यूटर मॉडल की एक स्पेशल टाइप होती है। मतलब सिमुलेशन एक ऐसा सिस्टम हमने बनाया जो रियल तो नहीं होता, लेकिन इस तरह का ही होता है जिस तरह हम रियल सिस्टम को ही यूज कर रहे हैं। तो इस चीज को हमने क्या नाम दिया, या इस चीज को कंप्यूटर के अंदर क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिमुलेशन। इट क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम है, हम उसका एक और सिस्टम डिजाइन करते हैं, उसको आर्टिफिशियल उसका मॉडल बनाते हैं। वो मॉडल ओरिजिनल नहीं होता, लेकिन सेम एज इट इज वो ओरिजिनल मॉडल की तरह ही वर्क करता है। अब फॉर एग्जाम्पल, हमने पायलट की बात की ना, तो पायलट के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसके अंदर वो अपने आप को इस तरह समझता है कि जिस तरह मैं वाकई ही जहाज के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं वाकई ही जहाज उड़ा रहा हूँ, मैं वाकई ही जहाज को मैनेज कर रहा हूँ। तो इस तरह का ये मॉडल होता है। द मॉडल कैन बी यूज टू ट्रेन द पीपल। ये मॉडल किस लिए बनाया जाता है? ताकि हम लोगों को ट्रेन कर सकें। अब फॉर एग्जाम्पल, हमने पायलट की ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ना, तो पायलट को इस सिमुलेशन मॉडल से या इस कंप्यूटर सिमुलेशन से गुजारा जाता है ताकि जब वो ओरिजिनल प्लेन के अंदर बैठे तो उसको इस तरह ना लगे कि मैं जिस तरह पहली बार बैठा हूँ। उसको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जब वो ओरिजिनल जहाज के अंदर भी बैठता है तो उसके लिए कोई भी ज्यादा मुश्किल नहीं होती। वो यही समझता है कि मैं पहले भी यहाँ पे काम कर चुका हूँ। इट कैन आल्सो बी यूज टू गेट फैमिलियर विद एन एनवायरमेंट बिफोर एंटरिंग द एनवायरमेंट इन द रियल वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है कि जब कंप्यूटर सिमुलेशन के एनवायरनमेंट से एक बंदा गुजर चुका होता है ना, ठीक है, या उसको गुजारा जाता है, ठीक है, इसलिए उसको गुजारा जाता है कि जो ओरिजिनल रियल वर्ल्ड के अंदर उसने वही काम करना है ताकि वो इजीली उसको कर सके। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, एक बंदा स्टार्टिंग के अंदर ट्रेन करना हमने स्टार्ट किया है, तो पायलट के अंदर क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल उसको अभी इतना सेंस ही नहीं है प्लेन उड़ाने की, तो उसको अगर हम ओरिजिनल प्लेन दे दें तो वो तो नुकसान ही करेगा। ठीक है, वो तो सही तरीके उड़ा भी नहीं पाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम कंप्यूटर सिमुलेशन या एक आर्टिफिशियल मॉडल को हम डिजाइन किया है, जिसके थ्रू हम पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं। जब वो ट्रेन हो जाता है अच्छे तरीके के साथ, देन हम उसको ओरिजिनल प्लेन की तरफ लेके जाते हैं। जब भी हम ओरिजिनल प्लेन की तरफ भी अगर ले जाएं, देन भी उसके साथ कोई ना कोई सीनियर पर्सन जो है वो जरूर बैठा होता है। ठीक है, तो यही वो इस लाइन की बात कर रहा है कि रियल वर्ल्ड का जो इन्वायरमेंट होता है ना, उस इन्वायरमेंट में जाने से पहले या उस इन्वायरमेंट को डायरेक्टली अप्रोच करने से पहले हम इस इन्वायरमेंट से गुजरते हैं।
इट आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग द पीपल इन द रियल वर्ल्ड। सिंपल सी बात है, ये जो कॉस्ट है ट्रेनिंग की वही बहुत कम कर देता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी कि अगर एक एक पायलट को एक एक जहाज पे ट्रेनिंग दी जाए तो कितना खर्चा होगा, ठीक है। तो इस तरह इस चीज से हम बच गए कि हमें इतना सारा खर्चा नहीं करना पड़ा, हमने एक आर्टिफिशियल मॉडल को क्रिएट कर लिया। कंप्यूटर सिमुलेशंस आर यूज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ वेरियस सिस्टम। कंप्यूटर सिमुलेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के भी अंदर जो है वो यूज के अंदर आता है, जिसके अंदर हम वेरियस सिस्टम्स के अंदर काम कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर सिमुलेशन एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसी तकनीक है जिसको हम किसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक थोड़ी सी और रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके जो मैं जो टीचर हूँ, ठीक है, मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस पढ़ाने से पहले मैं यही लेक्चर खुद जो प्रिपेयर करके आया हूँ या खुद किसी पर्सन के आगे इसी को मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ, तो ये कंप्यूटर सिमुलेशन है, ठीक है। पहले मैंने कंप्यूटर सिमुलेशन, पहले मैंने सेम ऐसे ही इन्वायरमेंट से गुजरा। अब मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये रियल वर्ल्ड है। आपको पढ़ाने से पहले जो मैंने प्रिपरेशन की इसी लेक्चर की, तो वो क्या हुआ, कंप्यूटर सिमुलेशन हो गया। और जो अब मैं आपको रियल वर्ल्ड में ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये ओरिजिनल सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इसी की बात कर रहे हैं। अब एग्जांपल देख लें, द सिमुलेशन ऑफ एरोप्लेन इज अ पार्ट ऑफ पायलट ट्रेनिंग। द पायलट कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन यूजिंग दिस सिमुलेशन। पायलट की हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो इसी लाइन के अंदर भी वो यही कह रहा है कि एरोप्लेन के अंदर जो पायलट की ट्रेनिंग होती है वो भी इसी सिस्टम के थ्रू करवाई जाती है। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे एरोप्लेन्स के पार्ट्स होते हैं, जिससे जो पायलट होता है वो फेमिलियर हो जाता है, वो उसको सीख जाता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू ओरिजिनल, होता काम सारा इस तरह ही है जिस तरह आप ओरिजिनल में काम कर रहे हो, लेकिन वो ओरिजिनल होता नहीं है, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल है इसका गूगल मैप्स शो ट्रैफिक जैम्स एंड सजेस्ट द फास्टेस्ट रूट। अब गूगल मैप्स हमारे पास क्या है, वो गूगल मैप कोई एक सिस्टम नहीं है, एक आर्टिफिशियल एक ऐप है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम देख लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, चलो जी दूसरा रूट लिया जाए, ठीक है। तो ये कंप्यूटर सिमुलेशन है। तो ये है हमारे पास कंप्यूटर सिमुलेशन, ठीक है। सबसे पहली एग्जांपल को के अंदर वो ये कह रहा है कि जो एरोप्लेन की पायलट को ट्रेनिंग हम देते हैं ना, वो भी इस तरह की कुछ सिस्टम ही हम डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर हम पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं। उनको इस तरह ही लगता है जिस तरह वो ओरिजिनल प्लेन के साथ ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल होता नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें वो इस कंप्यूटर सिमुलेशंस के से ही सीख जाते हैं, ठीक है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब तो हर चीज ही कंप्यूटराइज ही सीखी जा सकती है। और इसको और आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने आपको खुद की एग्जांपल दिया है कि इस लेक्चर को तैयार करने से पहले मैंने जो खुद प्रिपरेशन की है पहले, वो कंप्यूटर सिमुलेशन है। अब जो रियल वर्ल्ड के अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, ये रियल इन्वायरमेंट है, रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट है। गूगल मैप्स पे हम गूगल मैप्स डेली यूज करते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये इस रास्ते से जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा लंबा रूट पड़ेगा, इस रास्ते से जाएंगे तो ये शॉर्टेस्ट रूट है। तो ये कंप्यूटर सिमुलेशन की वजह से हमें ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड हुई, या इस तरह के सिस्टम्स को हमने कंप्यूटर सिमुलेशन का नाम दे दिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो लाजमी इनको आप अच्छी तरीके प्रिपेयर कीजिएगा। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर सिमुलेशन क्या है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब क्या है कि इसके अंदर हमें कॉस्ट नहीं, किसी किस्म की ज्यादा कॉस्ट नहीं हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। हमने एक बार सिस्टम बनाना है और हम जितनी मर्जी बार इसको यूज करना चाहें हम कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इजीली। इस सिस्टम के जरिए हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इजीली ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। द सेम सिमुलेशन कैन बी यूज ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। इस सिमुलेशन को हम मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार सिस्टम बना लिया, एक बार चीज को डिजाइन कर लिया, एक बार आर्टिफिशियल मॉडल को बना लिया, अब हम जितनी बार मर्जी इसको यूज करना चाहे हम कर सकते हैं, जितने मर्जी कंप्यूटर्स के ऊपर हम इसको यूज करना चाहे कर सकते हैं। एज कंपेयर टू हम एक सिटी से दूसरी सिटी भी इसको यूज करना चाहे तो हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक सिस्टम एक बार हमने डिजाइन करना है और हम उसके साथ बहुत सारे पीपल्स को ट्रेन कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको अच्छे तरीके के साथ जो हम नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का। तो ये एक कंप्यूटर सिमुलेशन का ओवरव्यू था, उसकी एक डेफिनेशन थी, उसका एक कॉन्सेप्ट था जो हमने आज रीड आउट किया, और बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं एयरलाइन सिस्टम्स क्या चीज होती है। तो सेकंड नंबर पे है हमारे पास एयरलाइन सिस्टम्स। कंप्यूटर आर यूज इन एयरलाइन सिस्टम्स टू कंट्रोल एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स। कंप्यूटर का एयरलाइन सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है कि वो कंट्रोल करता है एयरक्राफ्ट को, मतलब हमारे जहाज़ों को, और व्हीकल्स को।
ठीक है। द मॉडर्न एयरक्राफ्ट आर कंट्रोल्ड बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट। इस लाइन का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ अब मैनुअली नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन आया है, पहले उसने जहाज के जो है वो टायर को खोला है, ठीक है, देन वो जहाज के अंदर गया है, देन उसने जहाज को ऑन किया है, देन फिर बड़ी मुश्किल से उसको उड़ाया जा रहा है। इस तरह काम नहीं चल रहा। कंप्यूटर की मदद से सारा का सारा काम सिग्नल्स की मदद से हो गया है। सिग्नल्स की मदद से हम पूरे के पूरे जहाज को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। एक पायलट जो है वो जहाज के अंदर बैठता है, ठीक है, और बटन्स की मदद से या इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से वो वहीं पे बैठ के कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस पास करता है, और सारा का सारा काम जो है वो कंप्यूटराइज ही होता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की सूरत के अंदर सारा का सारा जहाज के अंदर जो इंस्ट्रक्शन पास होती हैं। कंप्यूटर इज एम्बेड इन द पायलट कंट्रोल्स, ठीक है। जो पायलट का कंट्रोल सिस्टम होता है उसके अंदर सारा का सारा क्या है, कंप्यूटर को एम्बेड कर दिया गया, ठीक है। कंप्यूटर को एम्बेड करने के साथ सारा का सारा काम कंप्यूटराइज हो गया। अब पायलट ने सिर्फ बैठ के सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है, कि मतलब उसी कंप्यूटर को या उसी पायलट कंट्रोल्स के अंदर जिसके अंदर कंप्यूटर एम्बेड कर दिया गया है, जो सारा का सारा कंट्रोल कंप्यूटराइज हो चुका है, उसके अंदर पायलट ने बैठ के सिर्फ उससे इंस्ट्रक्शंस पास करनी है, ठीक है, कि एयरप्लेन जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उसको इंस्ट्रक्शन पास करनी है कि वो किस तरह से वर्क करें। द पायलट कैन इंटरेक्ट विद द कंट्रोल रूम ऑन डिफरेंट एयरपोर्ट्स ड्यूरिंग हिज फ्लाइट। कंप्यूटर की मदद से अब क्या हो चुका है कि अगर किसी तरह से इमरजेंसी बनती है, ठीक है, या वैसे भी पायलट ने हवाई जहाज के उड़ते हुए ही ड्यूरिंग फ्लाइंग किसी भी कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करना है तो वो कंप्यूटर की मदद से कांटेक्ट कर सकता है। अब इस चीज़ को पॉसिबल किया है कंप्यूटर ने कि हम किसी भी कंट्रोल रूम से इंटरेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट। कंप्यूटर इज आल्सो यूज इन एयरलाइन सिस्टम फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द कस्टमर्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमने अगर कहीं भी जाना है, दुबई जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, या किसी भी कंट्री के अंदर जाना है, तो हम क्या घर बैठ के भी अपनी टिकट्स को हैं वो बुक कर सकते हैं, अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं, ताकि हमें लाइन में ना लगना पड़े एयरपोर्ट जाके। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट फ्लाइट्स ईटीसी। कंप्यूटर की मदद से ही अब हमें क्या हो गया है कि हमें हर फ्लाइट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो घर बैठे ही मिल जाती है। किस फ्लाइट ने कितने बजे जाना है, कब लैंड करेगी, किस दिन फ्लाइट है, किस टाइम है, एवरीथिंग अबाउट फ्लाइट जो है वो हमें घर बैठे ही कंप्यूटर की मदद से सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो एयरलाइन सिस्टम बेसिकली हमारे पास ये है कि सारा का सारा काम जो है वो कंप्यूटराइज हो चुका है। सिर्फ पायलट ने बैठ के वहां पे इंस्ट्रक्शंस पास करनी होती है और जहाज को उड़ाना होता है, बाकी सारा का सारा काम कंप्यूटराइज हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स की मदद से एयरक्राफ्ट्स के हर पार्ट्स को इंस्ट्रक्शंस पास होती हैं, जिसकी वजह से वो उसी तरीके से काम करता है जिसके लिए वो बनाया गया। नेक्स्ट है हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग हमने पहले भी इस लफ्ज़ को, इस वर्ड को हमने डिस्कस किया है, तो मैं अगेन डिस्कस कर देता हूँ। फोरकास्टिंग मीन होता है प्रडिक्शन, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग मीन के मौसम की प्रडिक्शन। हम जो वेदर चेक करते हैं कि यार आज बारिश है या नहीं, कल मौसम किस तरह रहेगा, ठीक है, तो ये वेदर फोरकास्टिंग ही होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर आर आल्सो यूज इन वेदर फोरकास्टिंग। कंप्यूटर जो है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अ कंप्यूटराइज्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम गेट्स द डेटा फ्रॉम डिफरेंट वेदर स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, सैटेलाइट ईटीसी। ये क्या है कि वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम क्या करता है, डाटा गेट करता है, प्रीवियस डाटा कलेक्ट करता है सैटेलाइट से, एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट स्टेशन से, या किसी भी इन्वायरमेंट से, ठीक है, किसी तरीके से किसी भी इन्वायरमेंट से वो क्या करता है, डाटा गेट करता है, जिसकी बेस के ऊपर वो फिर प्रेडिक्शन करता है या हमें बताता है कि मौसम किस तरह का रहने वाला है। द सिस्टम जनरेट्स अ फोरकास्ट अबाउट द वेदर। ये सिस्टम क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं वेदर की प्रेडिक्शन को, ठीक है, कि कल वेदर क्या होगा, आज वेदर किस तरह रहेगा, जो भी वेदर के अकॉर्डिंग भी है। अगर आज बारिश होगी तो कितने परसेंट है चांसेस हैं होगी, और कितने परसेंट चांसेस हैं नहीं होगी। वेदर फोरकास्टिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतनी ईजी चीज़ नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। प्रोडिक्शन करना एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। द परफेक्ट फोरकास्टिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशंस इन द वेदर, ठीक है। परफेक्ट फोरकास्टिंग करना, ये चीज़ बताना कि आज बारिश है तो होनी ही है, ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो हमेशा पॉसिबिलिटी होती है
हमेशा एक कह लें कि एस्टिमेट लगाया जाता है कि आज में भी बारिश हो, ठीक है। हमेशा एस्टिमेट लगाया जा सकता है, लेकिन परफेक्ट फोरकास्टिंग या परफेक्ट ये बताना कि आज बारिश है तो होगी, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रेडिक्शन होता है, इंसान ने अपनी प्रेडिक्शन करनी है ना, होना तो वही है जो अल्लाह ताला ने करना है। लेकिन हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमने प्रीवियस डेटे के ऊपर, जो हमारी प्रीवियस डेटे के ऊपर जो हमारा रिजल्ट्स आया है वही हम बता सकते हैं। वेरिएशन कहते हैं डिफरेंस को। अब इसको और थोड़ा सा इजी समझा दूं तो फॉर एग्जांपल हम अगर वेदर देखते हैं तो वो कहता है कि 8 बजे 60% है कि बारिश होगी, 9 बजे 40% है, 10 बजे 90% है। तो इस तरह वो वेरिएशंस करते रहते हैं वेदर के अंदर, ठीक है, कि मौसम इस तरीके से चेंज होता जाएगा और इस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इस हिसाब से चेंज होता जाएगा। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूज कंप्यूटराइज वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम को कंप्यूटराइज देख रही हैं, कंप्यूटराइज उनको यूज कर रही हैं। एन एग्जांपल इज दी स्पार्को वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट। स्पार्को पाकिस्तान का एक फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को कंडक्ट करता है। मतलब वो सेटेलाइट से या किसी भी इन्वायरमेंट से वो डेटा जो है वो कलेक्ट करता है, ठीक है। जब डेटा उसके पास कलेक्ट हो जाता है देन वो उसकी बेस के ऊपर हमें वेदर की सिचुएशंस बताते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये स्पार्को है, बुक के अंदर ये यू मिस है, तो आपने ये यू जो है वो इसको ऐड अप कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वेदर फोरकास्टिंग थी, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर सिमुलेशन, देन हमने पढ़ा एयरलाइन सिस्टम के अंदर कंप्यूटर किस तरह यूज होता है, और देन हमने फोरकास्टिंग पढ़ा, वेदर फोरकास्टिंग। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनको लाजमी रेडी करके आप उठिएगा, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर सिमुलेशन, राइट एग्जाम्पल एंड बेनिफिट्स। एग्जाम्पल के अंदर आप अगर आप एक एग्जाम्पल भी लिख लें तो इनफ है, ठीक है। बेनिफिट्स के अंदर आप 3 ही हैं तो 3 आप लिख दें। राइट द यूज ऑफ कंप्यूटर इन एयरलाइन सिस्टम, जितना हमने पढ़ा है ये आप लिख दें, ठीक है। राइट द यूज ऑफ कंप्यूटर इन वेदर फोरकास्टिंग, तो वेदर फोरकास्टिंग का भी आप लिख दें। तो इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि एयरलाइन सिस्टम के अंदर कंप्यूटर के कोई 2 से यूज लिख दें, तो आप फिर 2 यूज स्टेप्स के अंदर लिख देंगे, ठीक है। अगर तो इस तरह ही सिंपल क्वेश्चन आ जाए देन आप पैराग्राफ की सूरत के अंदर लिखिएगा। अगर वो 2 पूछ ले तो आप 2 स्टेप्स के अंदर उसको सिर्फ 2 ही कंप्यूटर एयरलाइन सिस्टम के जो स्टेप्स हैं या यूज हैं वो आप लिख दें। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले कंप्यूटर टफ सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। एआई सक्मेंजर साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।